हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आज का, जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है। अगला प्रश्न है, थिएटर रोड के कौवे, सीट नंबर 6, मुखौटा आदि कहानियों की लेखिका है। जो कहानियाँ दी गई हैं, थिएटर रोड के कौवे, सीट नंबर 6, मुखौटा, इन कहानियों के लेखिका का नाम बताना है। ऑप्शन है इसके लिए मंजुल भगत, ममता कालिया, सिम्मी हर्षिता और शिवानी। राइट आंसर बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, ममता कालिया। जो ये रचनाएं हैं, ये कहानियां हैं, यह हैं ममता कालिया की। थिएटर रोड के कौवे, सीट नंबर 6 और मुखौटा। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, यह मानी जाती है हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक बताने हैं आपको। ऑप्शन है राकेश वत्स, गंगा प्रसाद विमल, केशव प्रसाद सिंह और राजकुमार। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, केशव प्रसाद सिंह। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी जो है चंद्रलोक की यात्रा, इसके लेखक हैं केशव प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? जो कहानियां दी हैं, इनका सही क्रम बताना है आपको कि इनका सही क्रम क्या है। पुरस्कार, कफन, राजा निर्बंसिया और वापसी। इसके लिए राइट आंसर है ये इस कहानियों का सही क्रम है इनके कालक्रम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी बतानी है। पूस की रात है, कफन है, नमक का दरोगा है या दो बैलों की कथा है। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर है, दो बैलों की कथा। पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की जो प्रतीकात्मक कहानी है वह है दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद्र की है। अगला प्रश्न है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करनी है, कथन किसका है? आपको एक कथन बताना है कि किसका है कथन है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। अगला प्रश्न है, किसी तरुणी की ओर आकृष्ट होना काम है, परंतु उसके लिए अपने काम को निछावर कर देने की भावना प्रेम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास से यह पंक्तियां ली गई हैं? ऑप्शन है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ये सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। तो इनमें से किसकी यह पंक्ति है बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद की जो रचना अनाम दास का पोथा है, इस उपन्यास से यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती ने किस विषय पे और किनके निर्देशन में शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? ऑप्शन है हिंदी का इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के कहने पर, सिद्ध साहित्य, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी का छायावाद, महादेवी वर्मा या आदिकाल चंद्र शर्मा गुलेरी। राइट आंसर देखते हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सिद्ध साहित्य, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। जब प्रवाह लाया जाता है, यानी कि जब कविता हम करते हैं तो थोड़ा सा जब हम सब विराम लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रुकते हैं, तो वह क्या कहलाता है? गति, यति, तुक या लय? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, यह कहलाता है यति। अगला प्रश्न है, नई कहानी की तथाकथित बहतराई में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन नई कहानी की तथाकथित बहतराई में सम्मिलित नहीं है? कमलेश्वर, जैनेंद्र, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।